नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावाटी अब तक न्यूज और मैं हूं हिमांशी मिश्रा। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। सीकर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता हुए आमने सामने। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में निकाला पैदल मार्च। मणिपुर कांड का सीकर में विरोध, किसान मजदूरों ने निकाली आक्रोश रैली। नवलगढ़ रोड पर एक बार फिर से बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां पर एक बाइक सवार नाले में गिर गया, जिसे गिरते समय किसी ने देख लिया और स्थानीय लोगों ने बाइक सवार युवक को तुरंत ही नाले से बाहर निकाल लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं बाइक के नाले में गिरने की सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाइक को नाले से बाहर निकाला। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को शहर में मामूली सी बरसात हुई, जिसमें ही नवलगढ़ रोड पानी से भर गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि निर्माण कार्य के चलते लोग जान जोखिम में डालकर के नवलगढ़ रोड से निकलते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व ही यहां पर एक गड्ढे में गिरने से कोचिंग छात्र की दर्दनाक मौत हो गई थी। अरे भागो रे भागो, काटो में की बाइक है अप्पा कटे के स्टार्ट करिए माय स्टार्ट है ना स्टार्ट और वो भी अब सागा दूसरे एक और गयो। कराची के ये रुको ऊपर ठहरो वो आग बटन बटन खाना जा रहा है थोड़ा ऊपर लाना है देखो वो कर डाली सुन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीकर आगमन पर भाजपा युवा मोर्चा ने रामलीला मैदान से विशाल वाहन रैली निकाली। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई अंबेडकर पार्क पहुंची। इस दौरान भाजयुमो जिला अध्यक्ष स्वदेश शर्मा, उपाध्यक्ष सुरेश सैनी सहित बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप सबको पता है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सीकर की पावन धरा पे आ रहे हैं। सीकर की धरा वो धरा है जो किसानों और जवानों की भूमि है। उनके स्वागत से पहले सीकर युवा मोर्चा ने तय किया हम उनके आगमन की पूर्व संध्या पर वाहन रैली का आयोजन करेंगे। और आपने देखा होगा इस रैली में शहर के सैकड़ों की संख्या में युवा साथियों ने भाग लिया। काफ़ी बढ़िया रैली हुई है। और 27 तारीख को राजस्थान के इतिहास की नरेंद्र मोदी जी की वो सभा होने वाली है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। 3 से 4 लाख लोगों का अनुमान है। और यह जो सभा है ये सीकर जिले से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की शुरुआत है। इसी के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से सीकर जिले की तमाम प्रधानमंत्री धारा 370 हटने के बाद, राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद पहली बार सीकर की पावन धरा पे पधारे हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, हम उस सभा को सफल बनाएं। कांग्रेस केंद्र सरकार के विरोध में रैली निकाल रही थी और भाजपा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की सभा को लेकर लोगों को पीले चावल बांट रहे थे। इस दौरान शहर में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और जमकर नारेबाजी की। वहीं सीकर जिला कांग्रेस की ओर से मणिपुर की घटना और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता जाट बाजार में एकत्रित हुए और कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकाली। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष फूल सिंह ओला, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला ने बताया कि केंद्र सरकार ने 9 वर्ष में किसानों, मजदूरों के साथ अत्याचार किए हैं, महिला पहलवानों के साथ अत्याचार किया। सांसद से इस्तीफा लेना चाहिए, जबकि इसका उल्टा हो रहा है। पूरी की पूरी केंद्र सरकार सांसद को बचाने में लगी हुई है। केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए। किसानों को 15 माह तक कृषि काले कानूनों के विरोध में सड़कों पर बैठे रहना पड़ा। किसानों पर तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनको लाइट पानी से वंचित किया गया। संघर्ष में 700 किसान शहीद हुए। इन शहीद किसानों की मौत की जिम्मेदार केंद्र सरकार है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। 430 रुपए के गैस सिलेंडर को आज 1130 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। जीएसटी ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी। केंद्र सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध, छाछ, दही पर भी जीएसटी लगा दी। उद्योगपतियों ने सब्जी का भी स्टॉक करना शुरू कर दिया। कोल्ड स्टोरेज बनाकर सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर कर दी। टमाटर के भाव आपके सामने है। उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा रहा है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के पास वहां जाने का भी समय नहीं है। केंद्र सरकार सिर्फ विधायकों को खरीद कर सरकारें बनाने में लगी हुई है। इस दौरान कांग्रेस नेता किशन सिंह चौहान, मोहर सिंह गौड़, ओम प्रकाश शर्मा, शहर अध्यक्ष राजेश सैनी, गोविंद पटेल, पूर्व उप जिला प्रमुख पूरण कंवर, बुनियाद कुरैशी, पुरुषोत्तम शर्मा, वेद प्रकाश राय, मुस्ताक तंवर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीकर जिला
कांग्रेस कमेटी की ओर से मणिपुर में हो रही हिंसा के खिलाफ और देश में जो किसान विरोधी मोदी सरकार है उसके विरोध में हमने जाट बाजार से लेकर के कलेक्ट्रेट तक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया है और माननीय कलेक्टर महोदय जी को हम ज्ञापन दे रहे हैं। हम मणिपुर में पिछले कई दिनों से जिस प्रकार की हिंसा हो रही है उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन बाद में हमारे यहाँ सीकर आ रहे हैं, तो हमारा जवाब है कि प्रधानमंत्री जी आप जो जवाब दीजिए कि मोदी हिंसा पर आप क्यों नहीं, मणिपुर की हिंसा पर क्यों नहीं बोल रहे। आप किसान विरोधी नीतियाँ लेकर के आ रहे हो। आज यहाँ का किसान दुखी है, आज आपकी हर जन विरोधी नीति से हर वर्ग त्रस्त है, चाहे वो महंगाई से पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतें हो, चाहे पहले 450 रुपये में जब सिलेंडर मिलता था तो आपकी स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के बैठ जाया करती थी और प्रधानमंत्री जी को चूड़ियाँ भेंट करती थी। आज वो कहाँ है? हम पूछना चाहते हैं कि आज 1150 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, मोदी सरकार कहाँ है? महंगाई पर जब बात कर रहे थे कि हम महंगाई कम करेंगे, एक नारा दिया था बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो हम पूछना चाहते हैं कि ये महंगाई की मार तो चरम सीमा पर है, लेकिन वो मोदी सरकार कहाँ है? 2 दिन बाद में आ रहे थे। हम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी से सीकर की धरती पर जरूर आशा करते हैं कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में सीकर की जनता को, यहाँ शेखावाटी की जनता को जवाब देंगे। मणिपुर में हो रही हिंसा के बारे में प्रधानमंत्री जी यहाँ पर जवाब देंगे और साथ में जो हमारे किसान विरोधी जो नीति है उनके विरोध में का जवाब प्रधानमंत्री जी देंगे। राजस्थान की सरकार ने 15,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया है, तो मोदी जी निश्चित रूप से जवाब देंगे कि किसानों का राष्ट्रीयकृत किसान बैंकों का कर्जा मोदी जी सीकर की जनता पे को वादा करके जाएंगे कि हम राष्ट्रीयकृत किसानों की बैंकों का कर्जा माफ करेंगे। साथ में ही जो हमारी पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं उनको कम करेंगे और ऐसी तमाम चीज़ें जिनके विरोध में आज हमारी जिला कांग्रेस की ओर से जाट बाजार से कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया है और कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति महोदय जी के नाम से और मोदी जी से हम जवाब करते हैं कि आप जरूर जवाब दीजिए महिला अत्याचार। मणिपुर कांड के विरोध में सीकर के किसानों और मजदूरों ने प्रदर्शन किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विभिन्न संगठन किसान सभा सीटू के बैनर तले जिले के किसानों और मजदूरों ने आक्रोश रैली निकाली। रैली ढाका भवन से शुरू होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। इसके बाद जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। संगठन पदाधिकारी ब्रज सुंदर जांगिड़ ने कहा कि मणिपुर में 4 मई को 2 महिलाओं को नग्न करके सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उन्हें गाँव में घुमाया और फिर उनमें से एक महिला के साथ रेप कर हत्या की गई। उस घटना से पूरा देश शर्मसार है और कलंकित हो उठा है। आज मार्क्सवादी पार्टी के सभी सह संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर मांग की है कि मणिपुर सरकार को बर्खास्त किया जाए। 4 मई की घटना के जो भी अपराधी है उन दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। मणिपुर में चल रही हिंसा के चलते अब तक हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, ऐसे में उनके लिए पुनर्वास शुरू किया जाए। इस दौरान जनवादी महिला समिति की जिला अध्यक्ष रेखा जांगीड़, सरोज बिचर, रामचंद्री देवी, रुखसार बानो, प्रभाती देवी, सोहनी देवी सहित अन्य महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। जनवादी महिला समिति और अन्य जन संगठनों के द्वारा किसान सभा CI2 और खेत मजदूर यूनियन के द्वारा आज हम यहाँ कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम देख रहे हैं कि दलित महिला के ऊपर पहले करौली के अंदर, उसके बाद में यानी ये कड़ी रुकी नहीं पाई, उसके बाद जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर, और अभी हम देख रहे हैं कि बड़ी शर्म की बात है कि जिस प्रकार मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न घुमाया जाता है, ऐसे हिंदुस्तान के अंदर रहना भी एक धिक्कार है। और बड़ी शर्म की बात है कि वो मोदी सरकार आए दिन झूठ को दोहराता है और ये कहता है कि नारी है वो देवी की तरह, यहाँ नारी की देवी की तरह हम पूछते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। कहाँ तक ये साबित हो रहा है? यानी महिलाएं अपने आप को असुरक्षा महसूस कर रही है। और इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि आने वाले चुनाव के अंदर इस मोदी सरकार को आप पलटवार कीजिए और जो दलितों के ऊपर, जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको सुरक्षा देने का आप एक प्रतिवर्ष 25 जुलाई को IVF दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1978 से हुई, जब IVF के जरिए पहले बच्चे का जन्म हुआ। तब से हर साल 25 जुलाई को विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस मनाया जाने लगा। इस दिन उन भ्रूण वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया जाता है जो जिंदगी बचाने के साथ ही जीवन देने का कार्य करते हैं। ऐसे दंपति जो गर्भ धारण करने की उम्मीद खो चुके हैं, उन्हें माता पिता बनने की एक नई राह दिखाने के उद्देश्य से IVF दिवस मनाते हैं।
राजस्थान की प्रसिद्ध आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर सरिता जैन ने बताया कि लंबी स्टडी और अध्ययनों के बाद गर्भधारण की कृत्रिम प्रक्रिया वैज्ञानिकों ने खोजी थी। इस प्रक्रिया को आईवीएफ कहा जाता है। आईवीएफ का चलन पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। किसी कारण से अगर महिला मां नहीं बन पाती तो यह प्रक्रिया उनके लिए तकनीक वरदान है। उन्होंने बताया कि आज इस तकनीक से 8 मिलियन से ज्यादा बच्चों का जन्म हो चुका है। आईवीएफ दर्द रहित है, इसमें सफलता की दर 62% से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि निसंतान दंपतियों को समय पर इलाज करवाना चाहिए जिससे बच्चे लगने में ज्यादा कठिनाई नहीं आए। साथ ही उन्होंने कहा कि अब स्पर्म फ्रीजिंग के जरिए हस्बैंड की अनुपस्थिति में भी महिला का मां बनना संभव है। मैं हूं डॉक्टर सरिता जैन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज का दिन 25 जुलाई वर्ल्ड आईवीएफ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 1978 में फर्स्ट आईवीएफ बेबी लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था और तब से लेके आज तक 8 मिलियन से भी ज़्यादा लोग बच्चे इस पद्धति के द्वारा जन्म ले चुके हैं। मैं कुछ बातें हैं जो कि इस दिन पे आपको बताना चाहूँगी। जैसे हमारे समाज में बहुत सारी आईवीएफ को लेके भ्रांतियाँ हैं। पहली बात तो आईवीएफ लास्ट ट्रीटमेंट है। शुरू में हमें सारे ट्रीटमेंट बहुत दिनों तक ट्राई करने चाहिए, नहीं होता लास्ट में करवाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। लास्ट में अगर आप बहुत ज़्यादा लेट करते हैं तो कई बार आपकी प्रॉब्लम्स जो है एग्जिस्टिंग वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस पद्धति के द्वारा भी आप प्रेगनेंसी प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, ये ट्रीटमेंट पेनफुल इन्वेजिव है जो कि नहीं है। तीसरा, इसकी सक्सेस रेट 100% होती है। सक्सेस रेट 100% नहीं होती है, इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। फिर भी कम से कम आज बहुत सारी जो हायर टेक्निक्स हैं उनके कारण 60 to 70% इसकी सक्सेस रेट होती है। और कई लोगों को ये भी होता है कि इसमें होने वाले जो बच्चे होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, माँ को और बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि नॉर्मल तरीके से जो बच्चे बॉर्न होते हैं सेम उसी तरह से उन्हीं की तरह ये बच्चे होते हैं, किसी तरह का भी उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक जो चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि लोग बहुत लेट कर देते हैं, जबकि आईवीएफ की पूरी सक्सेस रेट डिपेंड करती है एज के ऊपर। अगर आपकी एज कम है तो इसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एज अगर ज़्यादा होती है तो चांसेस कम होते हैं क्योंकि एज के साथ में एग्स का नंबर कम होने लग जाता है, जिसके कारण कि आपको ज़्यादा साइकिल्स लेने पड़ते हैं ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए। दूसरा, इसमें जो एग्स की क्वालिटी ख़राब होती है जिसके कारण एबनॉर्मल बच्चे पैदा होने का चांस होता है जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम और दूसरी कई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होने का चांस बढ़ता है। और तीसरा, मदर में जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे कई मेडिकल प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब बढ़ने लग जाता है। यूट्रस में एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड, ये सब चीज़ें बढ़ती है जिनके कारण फिर सक्सेस रेट कम होने लग जाती है। और इसके अलावा एज के साथ में प्रीटर्म डिलीवरी, लो बर्थ वेट बेबी और सिजेरियन डिलीवरी, इन सब के भी चांसेस बढ़ने लग जाते हैं। तो आप बहुत ठीक है, आपको पहले सारे ट्रीटमेंट आप ट्राई ज़रूर करें, परंतु आप इतना लेट नहीं करें कि आपकी सक्सेस रेट फिर बहुत ज़्यादा डाउन आ जाए। और एक और जो चीज़ है, एक मैं आपको बताना चाहूँगी स्पर्म फ्रीजिंग के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे जो हस्बैंड होते हैं वो काम के सिलसिले में या किसी भी चीज़ के कारण वो बाहर रहते होते हैं और वो साल में 2 साल में 2-3 महीने के लिए आपस में मिलते हैं, तो इस कारण वो 2-2 साल से 3-3 साल से आते हैं तो उस दौरान प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो इसके लिए जो स्पर्म फ्रीजिंग है वो एक टेक्निक है जिसमें कि अगर हस्बैंड अवेलेबल नहीं है तब भी प्रेगनेंसी हो सकती है। और इस चीज़ के लिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि हस्बैंड नहीं है तो प्रेगनेंसी कैसे होगी, बिना हस्बैंड के बच्चा किधर से आया। तो इसके लिए स्पेशली फैमिलीज़ में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है ताकि उन चीज़ों को इसको समझ सके कि बिना हस्बैंड की प्रेजेंस के भी बच्चा होना संभव है और वो इस चीज़ के कारण ज़्यादा लेट ना करें। सीकर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर्स ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस दौरान डॉक्टर मोतीराम सोनी सहित अन्य चिकित्सकों ने कहा कि राजस्थान सरकार ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते अब इस पद्धति से जुड़े चिकित्सकों के सामने सरकारी नौकरी से जुड़कर सेवा करने का अवसर दूर होता जा रहा है। उन्होंने कहा सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे और नियमों में संशोधन कर उन्हें भी सरकारी सेवाओं में अन्य चिकित्सा पद्धतियों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर सेवा करने का अवसर प्रदान करे। सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो उन हजारों विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो जाएगा जो इस पद्धति की पढ़ाई कर रहे हैं। डॉक्टर्स है ये नगा जो है ये बोर्ड का वो क्या नहीं, इनकी मान्यता जो है
मार्च 18 के अंदर हो गई थी और इसका जो है राज्यपाल के द्वारा जो है उस पर अनुमोदन हो गया था 11 अप्रैल 18 को। लेकिन अभी तक राजस्थान गवर्नमेंट ने हमारा बोर्ड का यानी कानूनी तौर पे हमारे बोर्ड का कानून नहीं बनाया, जिसकी वजह से राजस्थान के सभी विद्यार्थी जो पढ़ रहे थे उनके भी पढ़ाई का नुकसान हो गया। और जो डॉक्टर्स जो है ये चाहते थे कि हम गवर्नमेंट से अटैचमेंट हो जाए, उनका भी बहुत जो है दिमागी हरासमेंट हुआ है। इसलिए हम आज जो है कलेक्टर साहब के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमने लिखा है कि 20 दिन के अंदर हमारे बारे में विचार किया जाए, नहीं हम आगे जो कुछ हमारे हिसाब से सोचेंगे। इस तरीके की जो बातें हमने जो है इसका ज्ञापन दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के उपलक्ष्य पर किसानों के 10 सवाल अभियान का आगाज किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के तहत भारतीय किसान यूनियन टिकैत, नहर लाओ संघर्ष समिति सीकर, किसान महापंचायत सहित अन्य किसान संगठनों ने अभियान में पूरा सहयोग किया है। मंगलवार को मोर्चा की आयोजित प्रेस वार्ता में पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर आगे आंदोलन की बात कही। उन्होंने कहा केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसमें मुख्य रूप से सीकर की कृषि उपज मंडी स्थित सरकारी बीज बिक्री केंद्र पर 7 वर्षों से तालाबंदी की हुई है, उसे कब वापस खोला जाएगा। सभी कृषि जिन्सों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कब खरीद की जाएगी, इसका गारंटी कानून कब तक बनाया जाएगा। यमुना जल समझौता के तहत शेखावाटी में नहर कब तक आएगी, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी कब तक की जाएगी, सहित अनेक मुद्दों को मीडिया के सामने रखा। से हटकर करेगा तो ये जो हमारा किसानों का निर्णय होगा इस बार वोट का, तो हम मतदान करेंगे, किसान के रूप में करेंगे। अब तक हमने किसान बनकर वोट नहीं दिया, तो पहली बार होगी जब राजस्थान का किसान बन के मतदान करेगा। और जिस दिन वो वोटिंग मशीन के सामने खड़ा होगा उसे पानी और दाम यही दिखाई देगा, इसी के आधार पर मतदान करेगा। इसलिए हमने तो दोनों सरकारों से कहा है, राजस्थान से भी केंद्र से भी, भाई जो भी इसको कर देगा हम उसके साथ होंगे। तो इन पार्टियों में बस वोट तक जाए ना। अभी तो दोनों पार्टियों में निंदा आधारित राजनीति ये चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना और आरोप प्रत्यारोप द्वारा दूसरे को नीचे दिखाना, दूसरे को बहुत खोटा सिद्ध करना और स्वयं को बढ़िया सिद्ध करना। तो ये जो चल रहा है अभी नकारात्मकता राजनीति में, इसकी भी दिशा बदलेगी हम जो बात करें इससे। इसलिए हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जब आएँ तो कोई नई दिशा दें राजनीति को भी, देश को भी, और जहां आ रहे वो शेखावटी के लिए अच्छी घोषणा करें। झुंझुनू में सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा पूर्व सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले में सोल्जर्स वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से जिला सैनिक कल्याण परिषद में प्रदर्शन किया गया और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी व कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सोल्जर वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ढाका ने बताया कि 24 जुलाई को झुंझुनू कमेटी के जिला अध्यक्ष शीशराम डांगी के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधि मंडल सैनिक कल्याण अधिकारी झुंझुनू के पास कारगिल के युद्ध में शहीद हुए शहीदों की सूची लेने गया था, क्योंकि जिला अध्यक्ष शीशराम डांगी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस पर भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित करने जा रहे हैं। इस दौरान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बदतमीजी की और शहीद सैनिकों की सूची देने से मना कर दिया। भूतपूर्व सैनिकों का आरोप है कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने गुस्सा करते हुए कहा कि मैं 1965 और 1971 के युद्ध में शहीद हुए शहीदों से नफरत करता हूं, जिसके बाद पूर्व सैनिकों में रोष फैल गया। पूर्व सैनिकों ने जिला अधिकारी का विरोध किया तो वह अपने अधिकारियों के साथ मिलकर पूर्व सैनिकों से धक्का मुक्की करने लगे और ऑफिस से बाहर निकालने की धमकी दी। इस घटना में एक पूर्व सैनिक को चोट भी लगी है। इस घटना के बाद से प्रदेश भर के पूर्व सैनिकों में रोष व्याप्त है। प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की है कि 2 दिन के अंदर झुंझुनू सैनिक कल्याण अधिकारी को अगर बर्खास्त नहीं किया गया तो प्रदेश में पूर्व सैनिक उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदेही सरकार की होगी। इस मौके पर अनेक भूतपूर्व सैनिक मौजूद रहे। कल हमारे भूतपूर्व सैनिक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी झुंझुनू के पास वीरांगनाओं की लिस्ट लेने गए ताकि वो 26 जुलाई कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में उनको सम्मानित कर सकें और इससे सेना का सम्मान पूरे देश भर में फैले। लेकिन उन्होंने बड़ी ही बदतमीजी से कहा कि आप कौन होते हैं यह लिस्ट मांगने वाले। तो उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा कि हम भूतपूर्व सैनिक होते हैं और हम हमारी बहन बेटियां और हमारे ही
जो संतानें हैं जो कि जिनके पति शहीद हो गए, हम उनकी लिस्ट देके और उनका सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम जैसे लोगों को ये लिस्ट नहीं देता, मेरा ये काम नहीं है। और उन्होंने वहाँ जो अध्यक्ष महोदय थे उन्होंने कहा कि हमारे में से 1971 की और 1965 की लड़ाई लड़े हुए वीर जवान यहाँ पर मौजूद है और आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे नफरत है उन सैनिकों से जिन्होंने वो लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया और वो लिस्ट देने से मना कर दिया, जबकि उनका कर्तव्य है कि वो सैनिकों की सेवा के लिए वहाँ तनख्वाह ले रहे हैं। सैनिक कल्याण अधिकारी को अगर 2 दिवस के भीतर बर्खास्त नहीं किया गया तो राजस्थान का सैनिक पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगा और उसकी समस्त जवाबदेही सरकार की, प्रशासन की होगी। क्योंकि उन्होंने बड़े ही अभद्रता से एक 82 वर्षीय सैनिक जिन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 65 और 71 की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनके साथ बदतमीजी से धक्का मुक्की की जिनसे उनके मुँह में चोटें आई हैं। और ये अपमान, ऐसा अपमान, मैन हैंडलिंग जो उन्होंने किया है वो किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करें और इसके लिए आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है। 2 दिन की हम चेतावनी दे रहे हैं। अगर सरकार ने 2 दिन के भीतर उनको बर्खास्त नहीं किया, क्योंकि सैनिक कल्याण अधिकारी का हमारे कल्याण का दायित्व है, लेकिन वो कल्याण की बजाय उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे कल्याण, वो कौन सा कल्याण करेंगे जिसके दिल में एक पूर्व सैनिकों के प्रति इतनी दुर्भावना हो कि वो सीधे सीधे ये बोले कि मैं 65 और 71 की लड़ाई लड़ने वाले पूर्व सैनिकों से नफरत करता हूँ, उनमें बदबू आती है। ऐसे शब्द वो अपशब्द यूज कर रहे हैं, वो क्या कल्याण करेंगे? इसलिए हम किसी भी सूरत में इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक सरकार बर्खास्त नहीं करती है तो पूरे प्रदेश में बहुत ही उग्र आंदोलन सैनिक करने जा रहे हैं। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बालाजी हॉस्पिटल 30 वर्षों से लगातार बेहतरीन चिकित्सा सेवाओं के साथ बालाजी बच्चों का हॉस्पिटल। वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर एच राजेश अग्रवाल की नियमित सेवाएं। कंप्लीट बच्चों का अस्पताल, भर्ती की सुविधा, जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, नवजात गहन चिकित्सा इकाई NICU, वेंटिलेटर, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, पल्स ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजर, विभिन्न रोगों की जांच सुविधा, सभी प्रकार के टीके लगाने की सुविधा। अब अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ख्याल रखें विशेषज्ञ डॉक्टर्स की देखरेख में बालाजी बच्चों का हॉस्पिटल। कलेक्टर निवास के पास, बसंत विहार, सीकर। 01572 250 190। साड़ियों के सतरंगी संसार में आपका स्वागत है। सत्यम साड़ीज, सूरत, कोलकाता की डिजाइनर साड़ियों का शानदार कलेक्शन सिर्फ सत्यम साड़ीज पर। डिजाइनर साड़ियाँ, वैवाहिक साड़ियाँ, जरदोजी, गोटा पत्ती की विशेष साड़ियाँ, दुल्हन के लिए डिजाइनर बरी बेस, लहंगा चुन्नी, लाचा, सभी प्रकार के सलवार सूट, कॉटन सूट की बड़ी रेंज, ए कंप्लीट लेडीज वियर शोरूम। सत्यम साड़ीज, सिंहासन हाउस के अंदर, बाउडी गेट, सीकर। सत्यम साड़ीज अब जयपुर में भी 9/19 चित्रकूट मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री कृष्णा सत्संग बालिका महाविद्यालय में 6 अगस्त को लहरिया का आयोजन होगा। 89.6 FM की आरजे ग्रेसी ने बताया कि विलुप्त होते लोक त्योहार एवं परंपराओं को बचाने के लिए लहरिया का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिलाएं लहरिया स्वरूप परिधान पहनकर पार्टिसिपेट करेगी। कार्यक्रम में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर महिलाओं का सम्मान भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पाश्चात्य संस्कृति के चलते धीरे धीरे हमारी परंपराएं और लोक त्योहार विलुप्त होते जा रहे हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए लहरिया का आयोजन किया जाएगा ताकि हमारी परंपराएं जीवित रह सके। इस दौरान लहरिया कार्यक्रम के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। पोस्टर विमोचन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता नीलम मिश्रा, कविता चौधरी, FM सीकर की चेयरमैन रक्षा माथुर, अंबिका शर्मा, श्री कृष्ण सत्संग बालिका महाविद्यालय की उपाध्यक्ष हेमंत बियानी, गरिमा सक्सेना, अंजू अग्रवाल, साधना सेठी सहित अनेक महिलाएं उपस्थित थी। जी, तो लहरियों कार्यक्रम 6 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है हमारी संस्कृति को बढ़ावा देना और उसे
पे आगे रखना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत फैशन शो भी करवाया जाएगा, तो जो महिलाएं इस कार्यक्रम में आना चाहती हैं उन्हें बढ़िया मेहंदी लगानी चाहिए, साथ ही साथ वो अगर अच्छी ड्रेसअप करके आएगी तो इन्हें प्राइज़ भी दिया जाएगा। तो इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए और मैं चाहूँगी कि भारी जनसंख्या में आप लोग यहाँ पे आएँ। धन्यवाद। कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम जो है वो 6 अगस्त को किया जाएगा श्री कृष्ण सत्संग बालिका महाविद्यालय के अंदर, जो कि घंटाघर के पास है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी आएँ शाम 5 बजे से। आपका नाम? मेरा नाम आरजे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हमारी संस्कृति को बढ़ावा देना और हम जो राजस्थान का कल्चर है उसे निखार कर लें। भारत विकास परिषद द्वारा गौशाला, फार्म हाउस, सेवा सदन, गार्डन में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शाखा सचिव दिनेश सोनी ने बताया कि कार्यक्रम के तहत सभी सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के छायादार व सजावटी पौधे लगाए और उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी ली। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष भारत भूषण अग्रवाल, वित्त सचिव भरत चितलांगिया, जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, शाखा संरक्षक डॉक्टर NM गोयल, वरिष्ठ सदस्य सुधीर गर्ग, शिव प्रसाद सोनी, प्रकल्प प्रमुख बजरंग सराफ, उमेश कुमार माथुर, अर्जुन अग्रवाल, नरेश बगड़िया, अनुराग बियानी, सचिन अग्रवाल, संजय मुंदड़ा, शुभम मोदी, चिरंजी लाल सैनी, उमेश मिश्रा, कविता अग्रवाल, मधु सोनी, सन्नू मोदी सहित परिषद के सदस्य मौजूद रहे। फतेहपुर कस्बे में ताजियों के जुलूस को लेकर पुलिस उप अधीक्षक की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। कस्बे की होटल हवेली के सभागार में आयोजित बैठक के दौरान मोहर्रम के जुलूस के व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर ताजियों के जुलूस के दौरान मार्गों की व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों व कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पीर के रोजे के पीर अमजद हुसैन ने प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, दोनों समुदायों ने हमेशा से आपसी सद्भावना और प्रेम व भाईचारे की मिसाल देते हुए पर्व को मनाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की भांति इस बार भी यह पर्व आपसी भाईचारे व शांति के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर ताजियों के निकलने वाले जुलूस मार्ग का भी पुलिस अधिकारियों ने दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और रास्ते को समय रहते ठीक व दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर कोतवाल गुर भूपेंद्र सिंह, कैलाश सोनी, गफूर खां, नंदकिशोर बोचीवाल, खुदा बख्श तगाला, आबिद अली, शिव भगवान ढाका, OP जाखड़, पप्पू चौहान, सुशील पंवार सहित गणमान्य जन मौजूद रहे। फतेहपुर में अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर तहसील कमेटी ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना के विरोध में नारेबाजी कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी के अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह महिला व मंत्री कॉमरेड राम प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हिंसा के विरोध में राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने व मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाने की मांग की गई। इस दौरान अखिल भारतीय किसान सभा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित प्रताप ईश्वर महादेव मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित मंगल चंद व्यास के सानिध्य में आयोजित भजन संध्या में संत गुलाबनाथ महाराज, विनयनाथ महाराज, दिवाकर जोशी ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मुकेश चौधरी, दिनेश सारस्वत, अप्रवासी भारतीय राजकुमार मिश्रा, शेखर तिवारी सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी झुंझुनू व खेल विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ब्लॉक स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल, पंचायत समिति प्रधान पुष्पा चाहर, नगर परिषद सभापति नगमा बानो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जवाहर चौधरी मंचस्थ रहे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह जाखड़ ने बताया कि स्काउट गाइड कार्यालय परिसर में आयोजित हुए कार्यक्रम में युवा प्रतिभागियों ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में जवाहर चौधरी ने निष्पक्ष एवं निर्भीक मतदान करने की शपथ दिलवाई और कहा कि ऐसे आयोजन के माध्यम से युवाओं को एक मंच मिलता है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल ने कहा कि ब्लॉक स्तर, जिला स्तर व राज्य स्तर पर ऐसे युवा महोत्सव के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। जिला कलेक्टर ने कहा कि ब्लॉक स्तरीय आयोजन की व्यवस्थाएं, प्रतियोगिताएं देखकर लगता है कि झुंझुनू जिला किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है। समारोह में उपखंड अधिकारी सुप्रिया कालेर, अशोक
अशोक पूनिया, सुभाष चंद्र, मनोज कुमार ढाका, महेंद्र सिंह, राकेश जानू, दिलीप पूनिया, अमीलाल मुंड, डॉक्टर मनोज डूडी, ज्योति रेपसवाल, कमला कालेर, अशोक कुमार, संजय कुमार, डॉक्टर राजबाला ढाका, संगीत भूषण, सीईओ स्काउट महेश कलावत, सीईओ गाइड सुबिता महला, राजेंद्र दड़िया, सुनीता कृष्णिया, सुमित्रा, प्रमोद कुमार, राम सिंह कुलहरी, दिनेश मील सहित गणमान्य जन मौजूद रहे। चिराना के हुकुमगढ़ पैलेस में विधानसभा की प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ ने नवलगढ़ व उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेताओं की बैठक ली। बैठक में राठौड़ ने भाजपा नेताओं को सीकर में होने वाली प्रधानमंत्री की सभा में अधिक से अधिक भीड़ जुटाने का लक्ष्य दिया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, सोमवार को विधानसभा में जो घटना हुई वह निंदनीय है। लाल डायरी को लेकर जब तक सच सामने नहीं आएगा तब तक सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई जारी रहेगी। इस मौके पर पवन मावड़िया, जय सिंह माठ, ओमेंद्र चारण, राजेश कटेवा, डॉक्टर वीरपाल सिंह, विक्रम जाखड़, रवि सैनी, किसना राम गुज्जर, कुबेर सिंह शेखावत, सतीश बिरबल गोदारा, जगमोहन सिंह शेखावत, राजेंद्र सैनी, भंवर सिंह धीवा, विनोद पारिक, श्री राम जांगिड़ सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सामने हुआ इस पूरे दृश्य को में हमारे लोग भी उनको बचाने के लिए आगे गए। मदन दिलावर इसीलिए कोप भाजन बनते उनको भी 15 विधानसभा के शेष कार्यकाल के लिए निलंबित किया गया। मैं समझता हूं कि अगर अच्छा रहता, सरकार को मैं भी कहूँगा कि अगर दामन साफ है तो जो डायरी उनके हाथ से छीनी गई वो सरकार के। इससे पहले कांग्रेस में जब हरदोल जोशी जी मुख्यमंत्री थे, रामपाल उपाध्याय से उन्होंने त्याग पत्र लिया था। भैरव सिंह जी शेखावत प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने सवाल खड़ा करना चाहा उन्होंने सवाल खड़ा किया। सरकार की तरफ से वक्तव्य आया और उस पर 4 घंटे बहस चली। मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को लिखकर ये कहा था कि ये स्वस्थ परंपराएं रही है, अध्यक्ष ये व्यवस्थाएं रही है, इसलिए कृपया सरकार से वक्तव्य दिलाएं। सरकार ने वक्तव्य देने से इनकार किया और मैंने पहली बार देखा कि अब जो कल तक सरकार में मंत्री थे, जिनको कल तक 5 सितारा होटल में अपने साथ सरकार ने 33-34 दिन तक रखा, कल तक जिनको जो बहुजन समाज पार्टी के पूरे विधायक दल को जो नेता थे जिन्होंने विधायक दल को विलय किया कांग्रेस में, उनके साथ जो बदस्कूली हुई वो निसंदेह तौर पर निंदा योग्य है। उस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। किसको मंत्री बनाए किसको हटाए ये सर्वविवेकाधिकार है मुख्यमंत्री जी का। पर जो घटना चक्र हुआ और उसके बाद जिस डायरी का जिक्र हुआ, मैं समझता हूँ कि इसने दागदार कर दिया दामन कांग्रेस का। कांग्रेस इस लाल डायरी के खोप से और इस लाल रंग से बच नहीं पाएगी। उदयपुरवाटी कस्बे के घुमचक्कर से कांग्रेस नेत्री मीनू सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राजेंद्र सिंह गुड्डा के पुतले की शव यात्रा निकाली। कार्यकर्ता घुमचक्कर से नारेबाजी करते हुए शाकंबरी गेट पहुंचे, जहां राजेंद्र सिंह गुड्डा का पुतला फूका। मीनू सैनी ने कहा कि राजेंद्र सिंह गुड्डा के क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध पर वह कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन मणिपुर की घटना ज्यादा दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र सिंह गुड्डा अब उदयपुरवाटी क्षेत्र के झड़ाया बालाजी मंदिर से ऊंट गाड़ियों पर महिलाओं के लिए सम्मान रैली निकाल रहे हैं। तो विधानसभा में गुड्डा जी ने राजस्थान सरकार के सवालों को राजस्थान सरकार ने जो तेवर दिखाए हैं उसके विरोध में आज गुड्डा जी का पुतला जलाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने हर वर्ग के लोगों पे अंगुली उठाई है। राजस्थान सरकार पे तो उठाई लेकिन आम जनता को उन्होंने ये बातें बोलकर दुखी किया है। बहुत सारे परेशान कर चुकी हो, सीधी बात है। आज क्षेत्र की जनता त्राई कर रही है और मैं गुड्डा जी को यही कहना चाहती हूँ कि जब क्षेत्र को वो नहीं संभाल सकते तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो सरकार पे और सरकार के मुखिया पे आरोप लगाए। आज जो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि राजेंद्र गुड्डा जी ने जो बात बोली है वो ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ कि उनके गृह क्षेत्र में जो हो रहा है वो उन पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। वो सरकार को दे रहे हैं कि अपने गिरेबान में झांके देखो, तो वो खुद अपने गिरेबान में झांके देखे ना। उनके गुड़ा गांव में कुछ महीनों पहले वो अपहरण हुआ था, उस पर एफआईआर लगवा दी, तो वो न्याय कहाँ दिलाया उन्होंने। अभी कुछ युवा बच्चे के गला काट के धड़ से अलग कर दिया गया, तो उसमें उन घर वालों को क्या इंसाफ मिला। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले अपने घर को संभालो, उसके बाद दूसरों पे उठाओ, आरोप लगाओ। नीम का थाना ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI की बैठक व नवनियुक्त NSUI नीम का थाना और पाटन ब्लॉक की कार्यकारिणी का सम्मान समारोह आयोजित हुआ।
सम्मान समारोह में पीसीसी सदस्य सुमित मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र और युवा हमारे देश की आगामी पीढ़ी को सार्थक दिशा में कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहने के प्रयास करने चाहिए। वर्तमान में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है। एनएसयूआई के राकेश नटवाड़िया ने बताया कि एनएसयूआई संगठन सदैव छात्र हितों के लिए सार्थक प्रयास करते हुए आगामी छात्र संघ चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर विधानसभा चुनावों में मजबूत भागीदारी निभाने का कार्य करेंगे। ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह और बैठक में आफ्ताफ गोरान, सुरेश खेरवा, दीपेंद्र दिवाच, बलवीर खेरवा, विकास कुमावत, वीरेंद्र खटाना, संजय यादव, रोहित कालावत, राजेश बाजिया, देवेंद्र, डिम्पल सेन, कमलेश मीणा, रवि खटाना, अजय सैनी, प्रवीण सैनी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। नीमका थाना में पूर्व विधायक व पीसीसी प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश खंडेलवाल का उनके कार्यालय पर ग्रामीणों ने अभिनंदन किया। नीमका थाना के ग्राम जिलों से आए हुए लोगों ने डीजे पर नाचते गाते हुए रैली के रूप में खंडेलवाल के कार्यालय पहुंचे और रमेश खंडेलवाल का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने कहा कि संगठन में शक्ति है। आप कार्यकर्ताओं की बदौलत शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। खंडेलवाल ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाकर राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस का परचम फहराना है। मुकुंदगढ़ के मुख्य बाजार स्थित आदर्श विद्या मंदिर के पास हिंदू महासभा का आयोजन योगी चेतननाथ महाराज के सानिध्य में हुआ। योगी चेतननाथ महाराज ने कहा, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, जात पात को छोड़कर सनातन के लिए सबको एक छत के नीचे आना होगा। इस मौके पर गणेश चैतन्य महाराज, डॉक्टर वीरपाल सिंह शेखावत, समाज सेवी राम कुमार सैनी, राजेश कटेवा, महेश पारासर, राजाराम, प्रेमपाल, चंद्रपाल मंचस्थ रहे। इस अवसर पर युवाओं ने ठंडे वाले बालाजी से सभा स्थल तक बाइक व डीजे के साथ रैली निकाली। इस दौरान सुभाष शर्मा, प्रताप सैनी, ताराचंद कुमावत, आनंद घोड़ेला, दिनेश घोड़ेला, मनोज कैलाश सैनी, आत्माराम जोशी, विनोद जादम, विनोद विरख, राकेश गुज्जर, प्रमोद सैनी, गुमान गुज्जर, राहुल टेलर, मनीष योगी, आयुष सेन, कार्तिक शर्मा मौजूद रहे। रिंगस कस्बे की ब्राह्मण धर्मशाला में सुभाष मील ने कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आयोजित कर आगामी विधानसभा चुनावों का शंखनाद किया। कार्यक्रम में सावरमल, कौरखन्या, रिचपाल सिंह, महेश बुटोलिया, केदार शर्मा, भंवरलाल, मोतीलाल कुमावत, ओम प्रकाश वर्मा मंचस्थ रहे। इस अवसर पर कांग्रेस नेता सुभाष मील ने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाते हुए कहा कि वंशवाद की राजनीति करने वाले नेताओं की तरह राजनीति का आनंद लेने के लिए नहीं बल्कि जनता के हितों के लिए संघर्ष करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर व साफा बंधवाकर कांग्रेस नेता सुभाष मील का अभिनंदन किया। विष्णु गंगावत ने बताया कि कार्यक्रम के बाद कांग्रेस नेता सुभाष मील ने प्रसिद्ध लोक देवता भैरू बाबा के दर्शन किए, जहां पर श्री भैरूजी महाराज मंदिर कमेटी पदाधिकारियों ने कांग्रेस नेता मील का स्वागत किया। लेकिन बड़ा संघर्ष नजदीक पर हम लोग पहुंचे। 45,000 मतदाताओं ने वोट किया और जब रिजल्ट आया तो खंडेरा के अंदर जब मैं गया, लोगों के बीच में गया, तो हर मुंह से एक ही आवाज आ रही थी कि हमसे भूल हो गई, हमें धोखा हो गया, हमें भ्रम में आ गए, हमारे मन में भ्रम हो गया कि यार इसके तो 10, 5,000, 12,000 वोट है। तो लोगों ने भी मुझे समझा दिया कि तू चिंता मत कर, एक बार जनता भ्रम में आ जाती है लेकिन बार बार भ्रम में नहीं आती। मेहनत करते रहो। मैं उसी प्रकार से जुटा रहा हूं। मैं एक दिन सिर्फ मुझे मायूसी आई, लेकिन उसके बाद में मेरे हर काम में जनसेवा में जाते ही भी मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, हमको खड़ा होना चाहिए, या लोगों को लगा कि यार। लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी राजेश कुमार मीणा ने कहा कि समाज सेवा के विभिन्न प्रकार होते हैं, उनमें कुछ सेवा कार्य लीक से हटकर होते हैं। ऐसे ही कुछ कार्य संतरा देवी आनंद कुमार बागड़ी मेमोरियल ट्रस्ट कर रहा है, जो सराहनीय है। उपखंड अधिकारी मीणा सैनी भवन में संतरा देवी आनंद कुमार बागड़ी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से संतरा देवी बागड़ी की 9वीं पुण्य तिथि पर आयोजित सावित्रीबाई फुले शिक्षिका पुरस्कार व प्रतिभा सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की ओर से मोक्ष धाम
पार्क, शिक्षा, चिकित्सा, सेवा सम्मान, शिक्षिका पुरस्कार और प्रतिभा सम्मान के कार्य ट्रस्ट की ओर से किए जा रहे हैं वो काबिले तारीफ व सराहनीय है। उपखंड अधिकारी ने छात्रावास निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि छात्रावास का निर्माण क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि छात्रावास निर्माण से समाज में जागृति व विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। समारोह को पुलिस निरीक्षक मनोज भाटीवाड़, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर अशोक चौधरी, राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के सदस्य पवन बुटोलिया, छात्रावास निर्माण समिति के अध्यक्ष रामावतार सिंगोदिया ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर शिक्षिका सुनीता सैनी व शिक्षिका सुनीता सोनी को संतरा देवी बागड़ी स्मृति 2023 का सावित्रीबाई फुले शिक्षिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिनंदन पत्र का वाचन व्याख्याता जयप्रकाश सिंगोदिया व व्याख्याता दिलीप चुनवाल ने किया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों की सैनी समाज की 4 दर्जन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महंत शांतिनाथ महाराज, अनिल कुमार बागड़ी, रामदन डूडी, कमल टेलर, मनीष मील, रामनिवास शर्मा, पवन गोयनका, यूसुफ अली, राम प्रसाद, राम गोपाल, आनंद टांक, मदन लाल, रामावतार सिंगोदिया सहित गणमान्य जन मौजूद रहे। मेरे अनुज व्याख्याता जयप्रकाश जो जेपी जी सर के नाम से जाने जाते हैं मंच पर आए और इस अभिनंदन पत्र का वाचन करेंगे। आप लोगों जो ट्रस्ट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के परोपकार के कार्य किए गए, काफी सुनने में अच्छा भी लगा। आप लोगों ने बताया कि यहाँ के जो हॉस्पिटल में मोर्चरी के अंदर डीप फ्रीज की व्यवस्था की गई है। परोपकार के कई प्रकार के आयम होते हैं, कई प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। सुनने में काफी चीजें मिलती है। ब्लड डोनेशन कैंप भी होते हैं, कई प्रकार के भी होते हैं, पेड़ पौधे में लगाते हैं, हरित राजस्थान में बनाते हैं। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में या परोपकार के क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधि कमी देखने को मिलती है कि आप हर चीज को, हर पहलू को, हर मानवीय पहलू को आप ध्यान में रख रहे हैं और इस प्रकार के परोपकार के कार्य कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे ये उन्हीं व्यक्ति में होती है जो व्यक्ति काफी समाज के प्रति काफी ज्यादा समर्पित रहते हैं, जिसमें निस्वार्थ भाव की सेवा का भाव उनमें रहता है। तो काफी सुनने में काफी अच्छा भी लगा और निस्संदेह जो सामाजिक क्षेत्र और जो परोपकार का क्षेत्र है उसको आगे यानी विस्तार करने का मौका भी हमारे को इस माध्यम से मिलता है। रिंगस में अखिल भारतीय किसान सभा मजदूर यूनियन सीटू ने मणिपुर की घटना को लेकर हजारीलाल शर्मा, सुभाष नेहरा, गोपाल सिंह बाजिया के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। कॉमरेड हजारीलाल शर्मा ने कहा कि केंद्र और मणिपुर राज्य सरकार भाजपा के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार होते हुए भी महिलाओं के साथ अत्यधिक मात्रा में हिंसा की अनेक घटनाएं हो रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री तुरंत इस्तीफा दे और दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिले। प्रदर्शन में बुधाराम बगड़िया, केशाराम धायल, हरलाल सिंह, गोपाल निठारवाल, सीताराम पावंडा, सूरज भान धायल, बिरबल नेहरा, सागरमल धायल, सुंदरलाल धायल मौजूद रहे। मणिपुर में जो हिंसा मई से शुरू हुई है और जिसमें अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें करीब 600 लोग मारे गए और वहाँ 2 समुदायों के बीच में जिस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है और राज्य की जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है उसको लेकर के अखिल भारतीय किसान सभा, CITU और खेत मजदूर तीनों वामपंथी जनसंगठनों ने राष्ट्रव्यापी आह्वान किया है और उस राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत आज हम रिंगस में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है वो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे, इसकी न्यायिक जांच की जाए और नैतिक जिम्मेदारी के कारण भारत सरकार का जो गृह मंत्री है वो इस्तीफा दे। दूसरा, अगर कोई पार्टी के दूसरी राजनीतिक दल का अगर कोई सरकार होता तो वहाँ 356 लागू किया जा सकता था, लेकिन हमारी जो वामपंथी पार्टी है हम 356 लागू करने की मांग नहीं कर रहे, लेकिन जो दोषी लोग हैं उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और वहाँ की न्यायिक जांच करवा करके उस जो दोषी दिया है उसको दोषी को दंड दिया जाए। दूसरा, जो मृतक है उनको उचित मुआवजा दिया जाए और जो घायल है उनका समुचित इलाज करवाया जाए और शांति व्यवस्था कायम की जाए। इन मांगों को लेकर के हम आज राष्ट्रपति महोदया को हम ज्ञापन दे रहे हैं। इस दृष्टिकोण से आज का हमारा ये कार्यक्रम है। रिंगस नगर पालिका क्षेत्र में ठेके पर कार्य करने वाले सफाई कर्मी पिछले 7 माह से वेतन नहीं मिलने से परेशान होकर कार्य का बहिष्कार करते हुए नगर पालिका परिसर में धरने पर बैठ गए। सफाई कर्मियों का कहना है कि पालिका प्रशासन की उदासीनता के चलते वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिससे घर चलाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सफाई कर्मी रोजाना 5 बजे उठकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, लेकिन वेतन के समय अधिकारियों की जी हजूरी करनी पड़ती है। सफाई ठेकेदार मनीष वाल्मीकि व राम प्रसाद गोगलिया ने बताया कि नगर पालिका के अधिकारी भुगतान के लिए आज कल करके टाल रहे हैं, जबकि ठेकेदार के अधीन काम करने वाली सफाई कर्मियों को रोजमर्रा की वस्तुएं खरीदने के लिए प्रतिदिन रुपयों की जरूरत पड़ती है। वहीं ठेकेदार मनीष वाल्मीकि ने नगर पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक मुकेश कुमावत पर आरोप लगाया कि स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा सफाई कर्मियों को ठेकेदार के खिलाफ भड़काया जा रहा है। सफाई कर्मियों से कहा जा रहा है कि भुगतान ठेकेदार के खाते में कर दिया गया, आपको देना नहीं चाह रहे हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य निरीक्षक मुकेश कुमावत का कहना है कि उनके द्वारा किसी भी सफाई कर्मी को भ्रमित नहीं किया गया, सिर्फ यह बोला था कि भुगतान के लिए बिल ट्रेजरी में भेजे गए हैं। प्रातः 6 बजे से ही सफाई कार्यों का बहिष्कार करके नगर पालिका परिसर में धरने पर बैठे सफाई कर्मियों की समस्या करीब 4 घंटे बाद नगर पालिका कार्यालय आए सहायक अभियंता मामराज जाखड़ व लेखा अधिकारी शिवपाल सिंह राठौड़ के द्वारा सुनी गई। करीब 4 घंटे से धरने पर बैठे सफाई कर्मियों ने हरिशंकर निठारवाल के द्वारा 2 दिन में सफाई ठेकेदारों के भुगतान के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया। हरिशंकर निठारवाल ने सफाई कर्मियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि 2.5 महीने बाद अपना भी समय आ जाएगा, जिसके बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। में आते हैं और लेबर रोज धरने प्रदर्शन करती है, लेकिन आश्वासन दिया जाता है कि पेमेंट नहीं हो रहा। 14 महीने से पेमेंट रोक रहा हमारा, लाख रुपए देते हैं, वो भी बीच में भी 2-3 महीने दिया, फिर बीच में बंद कर दिया। पेमेंट बाकी है, हमारे को बोल देते हैं, ऐसा साहब लेबर को बोल रहे हैं कि पेमेंट डाल दिया, अभी तक हमारे खाते में कोई पैसा नहीं है। आप कहते हो तो मैं बैंक से एस्टिमेट मांग के दे दूँगा आपको। नगर पालिका 4-5 महीने से हमारे को तनख्वाह नहीं दे रही है, हम परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान, खाएंगे क्या? हमारे को टाइम टू टाइम पैसे देवे तो हम नहीं तो हड़ताल करें, नहीं कुछ करें। 8-5-6 महीने हो गए, हमारे को बस विश्वास दे रही है, आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल। आवाचार यही बात बोले बेच दिया और पेप लोन मांगो 1.5 साल को रुक रहे गेलो ही कोने भी को आवाचार काम पर भेज दे, तनख्वाह मांगा 4 घेर दिया जाओ, वो काम करे से भूख लगे पेट में माने भी। दाता रामगढ़ में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को लेकर गोपाल महायज्ञ संत नर्मदापुरी महाराज के सानिध्य में कलश यात्रा निकाली गई। इससे पहले गोविंदम गार्डन में आचार्य विष्णु शास्त्री, पंडित गोपाल शास्त्री, पंडित गिरधारी शास्त्री ने कलश की पूजा अर्चना करवाई। कलश यात्रा में हाथी घोड़े बैंड डीजे के साथ 1100 महिलाएं रवाना होकर मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। कथावाचक पंडित चंद्र प्रकाश शास्त्री खाचरियावास ने कथा के प्रथम दिन बताया कि प्रभु की कृपा के बिना भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इस अवसर पर भंवर लाल, मनोहर लाल, रामेश्वर लाल, लोकेश अग्रवाल, नागरमल शर्मा, राजेश चेजारा, मिठू महाराजा, सुरेश शर्मा, चिरंजी लाल, सोहन लाल शर्मा, मूलचंद कुमावत, गिरधारी लाल, हरिराम कुमावत, नरेश सीताराम सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। जाजोत ग्राम पंचायत में मंगलवार को मेन चौक स्थित जीर्ण माता मंदिर प्रांगण में चल रही 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में श्री धाम वृंदावन से आए 8 वर्षीय बाल व्यास गोपी कृष्ण शरण महाराज ने बताया कि 8 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन जाजोद खेड़ी के ग्रामीणों के जन सहयोग से किया गया। मंगलवार को हवन पूर्णाहुति कार्यक्रम के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि रात्रि में गांव के स्थानीय कलाकारों द्वारा जागरण का आयोजन भी सत्संग स्थल में किया गया। कर्माबाई जिला इकाई सिक्कर द्वारा कर्माबाई की पुण्यतिथि पर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन इकरा पब्लिक स्कूल सबलपुरा में किया गया, जहां पर बालक बालिकाओं को संस्था उपाध्यक्ष सरिता ढाका ने गुड टच व बैड टच के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संस्था सचिव संगीता सुंडा ने सभी बच्चों को ऐसी घटनाओं के प्रति जागरूक रहने के लिए कहा। इस मौके पर दीपिका चौधरी, अनवर हुसैन, रूबीना बानो, सुमैया बानो, खुशबू बानो, रुखसार बानो, अशरफ अब्दुल, शाहरुख खान, जावेद अली, आंगनबाड़ी शिक्षिका साक्षी, प्रेमलता पारिक, माया सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। शेखावाटी अब तक न्यूज के इस बुलेटिन में आज सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।